एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग टालकट पार्सन्स को देखने वाले हैं और टालकट पार्सन्स से रिलेटेड जितने भी उनके कथन हैं, उनके विचार हैं और उनके जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं उन सभी को देखेंगे। तो आप लोग वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। और ये जितने भी वीडियोज़ हैं ये आपको सोशियोलॉजी से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम हो सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। और हमारे चैनल पे बहुत सारे ऑलरेडी वीडियोज़ हैं, अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो एक बार जाकर के प्लेलिस्ट में ज़रूर देखिए। जो लोग पीजीटी का एग्ज़ाम देने वाले हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर नेट जेआरएफ कर रहे हैं, सारे वीडियोज़ ही बहुत ही हेल्पफुल होंगे उनके लिए। तो चलिए देखते हैं आज का ये मैटर। तो देखिए, सबसे पहले हम टालकट पार्सन्स के जो बुक हैं उसको देखेंगे, उनके जो इम्पोर्टेंट बुक्स के नाम हैं उसको देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहला जो बुक्स है वो है द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन, जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन 1937 में। दूसरी बुक है इनकी एसेज इन सोशियोलॉजिकल थ्योरी 1939 में। तीसरी है द सोशल सिस्टम, ये भी बहुत बार पूछा जाता है 1951 में। उसके बाद है टुवर्ड्स जनरल थ्योरी ऑफ एक्शन 1951 में। और ये जो है बुक का नाम जो है ये क्रम से है, तो आप इसे क्रम से भी याद रख सकते हैं क्योंकि नेट के एग्ज़ाम में हायरार्की पूछा जाता है बुक्स के नाम का। कोई भी थिंकर का बुक दे देगा, जैसे अभी पिछली बार एग्ज़ाम में दुर्खीम का पूछा था, अंबेडकर का पूछा था, तो बुक्स का नाम दे देगा और पूछेगा कि इनके बुक्स के नाम को आप क्रम में लगाइए। तो सन के हिसाब से अगर रहता है क्रम से, देखिए 37 39, तो फिर याद करने में आसानी रहती है। अगला जो बुक है वो देखिए वर्किंग पेपर्स इन द थ्योरी ऑफ एक्शन 1953, ये वेल्स एंड सिल्स के साथ इन्होंने मिलकर लिखी थी। फिर है इकोनॉमी एंड सोसाइटी 1956 स्मेल्सर के साथ। और अगली है सोशल स्ट्रक्चर एंड पर्सनैलिटी 1964, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इकोनॉमी एंड सोसाइटी। इसके अलावा द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन, ये भी इम्पॉर्टेंट है, और द सोशियोलॉजिकल सिस्टम, ये भी इम्पॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। अगली जो बुक है हु रीड्स स्पेंसर। फिर है इवोल्यूशनरी यूनिवर्सल। नेक्स्ट है फैमिली प्रोसेस सोशलाइजेशन एंड इंटरेक्शन 1955 में आई थी, ये भी विद बेल्स के साथ थी। अगला है वॉलंटरी चेयर ऑफ, यहाँ पे थ्योरी है, ये गलती से टाइप हो गया है, वॉलंटरी थ्योरी ऑफ सोशल एक्शन, ये भी इनकी है, इम्पॉर्टेंट है। फिर अगला है सोसाइटीज़ इवोल्यूशनरी एंड कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव 1966 में। अगला है द सिस्टम ऑफ मॉडर्न सोसाइटीज़ 1971 में। तो ये टालकट पार्सन्स की इम्पॉर्टेंट बुक थी और इसमें से किसी भी बुक का नाम अगर आपको नहीं पता है तो आप उसे ज़रूर नोट डाउन करिएगा। आगे देखते हैं इनके जो महत्वपूर्ण कथन और जो इनकी अवधारणाएँ हैं उन सारी चीज़ों को। तो आगे देखते हैं महत्वपूर्ण कथन एवं अवधारणाएं। तो देखिए, सबसे पहला जो है वृहद स्तरों पर परिवार लगभग पूर्णतया प्रकार विहीन हो गया था। यह किसका मानना है? तो यह मानना है टालकट पार्सन्स का कि बड़े स्तर पर क्या होता है, परिवार जो होता है वो पूर्णतया प्रकार विहीन हो जाता है, हो गया था। फिर नेक्स्ट है महिला का संवेग तथा सहयोग जगत और तर्क बुद्धि और प्रतिस्पर्धा का पुरुष जगत केंद्रों का विभेदीकरण किया। तो इन्होंने जो है विभेदीकरण किया, यानी इन्होंने इसमें भेद किया है, किसमें? महिला का संवेग और सहयोग जो है, इनका कहना है कि जो महिला का संवेग होता है और जो सहयोग होता है वो जगत और तर्क बुद्धि और प्रतिस्पर्धा जो होता है वो पुरुष का जगत केंद्रों के जगत के केंद्र में रहता है। अगला है एकांतिक नाभिक परिवार को संरचनात्मक अलगावकृत माना है इन्होंने। न्यूक्लियर फैमिली का इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था, एकांतिक नाभिक परिवार को इन्होंने संरचनात्मक अलगावकृत माना है। फिर अगला है नैतिक अवधारणाएं मानव स्वभाव की इच्छा रखने वाली प्रवृत्ति को सीमित रखती हैं। इनके कथन भी हैं, इनके कॉन्सेप्ट भी हैं कई सारे। तो इनका क्या मानना है कि जो नैतिक अवधारणाएं होती हैं वो मानव स्वभाव की इच्छा रखने वाली प्रवृत्ति को सीमित रखती हैं, यानी कंट्रोल करती हैं नैतिक अवधारणाएं। फिर अगला है परिवार की मुख्य व्याधि एकांकी परिवार का अपने नातेदारी एवं वृहद समुदाय से पृथक हो जाना है। तो इनका क्या कहना है कि परिवार की जो मुख्य समस्या होती है वो क्या होती है? एकांकी जो परिवार होता है, न्यूक्लियर फैमिली होती है, जब वो अपने नातेदारों से अलग हो जाती है या फिर समुदाय से अलग हो जाती है तो ये सबसे बड़ी मुख्य व्याधि है। आगे देखिए, अगला है व्यवहार प्रतिमान या प्रतिवर्ती प्रतिमान। तो इन्होंने पैटर्न वेरिएबल दिया था अपने कॉन्सेप्ट में।
अगला है संस्थाईकरण का सिद्धांत, तो ये भी इन्होंने दिया था, संस्थाकरण का सिद्धांत। अगला है विकासात्मक सार्वभौम, ये सब इनके कॉन्सेप्ट हैं। अगला है सामाजिक अनुकूलन। फिर है संकल्पवाद, प्रकार्यात्मक आदेशक। अगला है स्वैच्छिक क्रिया सिद्धांत। फिर है कर्ता प्रस्थिति दृष्टिकोण। अगला है उद्विकासी सार्वभौमिक तत्व, सामुदायिक शक्ति। आगे देखिए, विद्यालय नवयुवकों का समाज के मूलभूत मूल्यों में समाजीकरण करता है। तो विद्यालय के बारे संबंध में इन्होंने क्या कहा है कि विद्यालय जो है वो नवयुवकों का समाज के मूलभूत मूल्यों में समाजीकरण करता है। अगला है परिवार वह कारखाना है जहाँ व्यक्तित्व का उत्पादन होता है। परिवार के विषय में इनकी ये परिभाषा है कि परिवार वह कारखाना है जहाँ व्यक्तित्व का उत्पादन होता है। अगला है वेश्याओं को समाज के लिए सेफ्टी वॉल्व कहा, जो व्यक्तियों को नियंत्रित करती है। तो इन्होंने सेफ्टी वॉल्व किसे कहा? वेश्याओं को इन्होंने कहा कि समाज के लिए सेफ्टी वॉल्व हैं और ये व्यक्तियों को नियंत्रित करती हैं। अगला है विपथगामी भूमिका, रोल डेवियंस का इनका कॉन्सेप्ट है। फिर है विपथगामी प्रवृत्तियों की कली को फूल बनने से पहले कुचल देना सामाजिक नियंत्रण है। तो ये इनका कथन है सामाजिक नियंत्रण के संबंध में। अगला देखिए, संरचनात्मक पृथक्ता का सिद्धांत इन्होंने दिया, जिसे इन्होंने अनुकूली संरचना कहा। ये बहुत ही ब्रीफ में देख रहे हैं इसको। आगे देखिए, अगला है यांत्रिक भूमिका, इंस्ट्रूमेंटल रोल को इन्होंने क्या कहा, जो पुरुष होते हैं वो यांत्रिक भूमिका निभाते हैं और जो महिलाएं होती हैं वो भावनात्मक भूमिका निभाती हैं। यानी महिलाएं जो होती हैं वो एक्सप्रेसिव रोल निभाती हैं और पुरुष जो होते हैं वो इंस्ट्रूमेंटल होते हैं। आगे है विकास के प्रति आदर्श प्रारूप उपागम को प्रस्तुत किया इन्होंने, आइडियल टाइप। फिर है समाज अंतःक्रियात्मक संबंधों का जाल है। तो समाज की ये इनकी परिभाषा है एक वर्ड में कि समाज क्या है, अंतःक्रियात्मक संबंधों का जाल है। फिर आगे देखिए, प्राथमिक संस्था और द्वितीयक संस्था का इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है। फिर संस्थाओं के विकसित होने की प्रक्रिया को संस्थाकरण कहा है। तो संस्थाकरण इन्होंने किसको कहा है, संस्थाओं की जो विकसित होने की प्रक्रिया होती है उसको संस्थाकरण कहा है। आगे देखिए, द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन जो इनकी बुक है 1937 में, इसमें इन्होंने सामाजिक क्रिया का उल्लेख किया है। इनका जो सामाजिक क्रिया का सिद्धांत है वो किस बुक में इन्होंने दिया है, तो वो द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन में दिया है। आगे देखिए, अगला है हमारा समाज एक संगठनात्मक समाज है। फिर है मनुष्य पूर्व निर्धारित नैसर्गिक विशेष गुणों के साथ पैदा नहीं होते जैसा कि दूसरे प्राणी होते हैं। ये सारे इनके विचार भी हैं। अगला है संस्थाओं के विकसित होने की प्रक्रिया को संस्थाकरण कहा, सामाजिक क्रिया सिद्धांत का उल्लेख किया। तो ये अभी रिपीट हो गया है। फिर है विकास के प्रति आदर्श प्रारूप उपागम को प्रस्तुत किया इन्होंने। अगला है समाज अंतःक्रियात्मक संबंधों का जाल है। ये शायद रिपीट हो गया है, 2-3 जो लाइन है। फिर है द सोशल सिस्टम 1951 में विसंगति यानी जो एनॉमी का इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था उसे इन्होंने रखा था द सोशल सिस्टम में। नेक्स्ट है प्रकार्यवादी दृष्टिकोण को अपनी पुस्तक द सोशल सिस्टम 1951 में प्रस्तुत किया। तो इनका जो फंक्शनिस्ट अप्रोच है, प्रकार्यवादी इनका जो दृष्टिकोण है उसे अपनी किस पुस्तक में इन्होंने रखा है, तो द सोशल सिस्टम में ही रखा है। फिर अगला देखिए, एक बच्चा जन्म के समय उस पत्थर के समान है जो मानव जन्म के द्वारा सामाजिक तालाब में फेंक दिया जाता है। यह भी इनका बहुत ही फेमस कोटेशन है, बहुत ही फेमस इनकी लाइन है और पूछा भी जाता है। अगला है पार्सन्स के प्रकार्यवाद को संरचनात्मक प्रकार्यवाद कहते हैं जो ब्राउन से प्रभावित है। तो इनका जो प्रकार्यवाद है वो किससे प्रभावित है, तो वो रेडक्लिफ ब्राउन से प्रभावित है। फिर है नैतिक, अभिमूलक एवं यंत्रपरक सामाजिक क्रियाओं की चर्चा इन्होंने की है। 3 क्रियाओं की चर्चा इन्होंने की है। कौन कौन सी? नैतिक, अभिमूलक और यंत्रपरक। अगली लाइन है प्राथमिक समाजीकरण, द्वितीयक समाजीकरण। तो इन्होंने 2 तरीके के समाजीकरण की बात की थी, प्राथमिक और द्वितीयक। नेक्स्ट है समाज सामाजिक संबंधों की जटिलता है, ये भी इनका कथन है। आगे देखिए, परिवर्तन विन्यास का रूपांतरण मात्र नहीं है बल्कि विरोध पर विजय द्वारा रूपांतरण है। यह मानना है टालकट पार्सन्स का कि जो परिवर्तन होता है वो विन्यास का रूपांतरण मात्र नहीं है बल्कि विरोध का विजय द्वारा रूपांतरण है। अगली लाइन है सामाजिक संतुलन को बनाए रखने के लिए 2 विधियों को बताया है, पहला सामाजिकरण और दूसरा सामाजिक नियंत्रण। सामाजिकरण द्वारा और सामाजिक नियंत्रण द्वारा जो है सामाजिक संतुलन को बनाए रखा जा सकता है। अगला है मानव समाज को गतिशील संतुलन के रूप में माना है। तो ये कुल मिलाकर के इनका कहना था कि समाज में गतिशील संतुलन रहना चाहिए, यानी संतुलन रहना चाहिए।
और वो किसके द्वारा हो सकता है, वो सामाजिकरण के द्वारा हो सकता है और सामाजिक नियंत्रण के द्वारा। नेक्स्ट है, समाज तो केवल सामाजिक संबंधों का ही संकुल है। समाज को इन्होंने क्या माना है, सामाजिक संबंधों का संकुल। अगली लाइन है, चेंजिंग इक्विलिब्रियम यानी गतिशील संतुलन की ये बात करते हैं। इस अवधारणा का प्रयोग इन्होंने सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में किया है। आगे देखिए, सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए मुख्य कारण है समाज में पूर्ण संतुलन की स्थिति का न पाया जाना। तो इनका क्या कहना था कि अगर समाज में पूर्ण संतुलन है तभी सामाजिक परिवर्तन होगा, और सामाजिक परिवर्तन मतलब अगर संतुलन नहीं है समाज में तो सामाजिक परिवर्तन नहीं होगा। आगे है, अनुष्ठानों के प्रकार की चर्चा ये करते हैं। फिर है शेयर्ड वैल्यूज, साझा मूल्य। इनका कहना है कि साझा मूल्य जो होते हैं किसी भी समाज में सामाजिक एकीकरण में निर्णायक भूमिका निभाने वाले होते हैं। अगली लाइन है, हमारा सामाजिक जीवन पारस्परिक लाभ और शांतिपूर्ण सहयोग पर आधारित है, परस्पर विद्वेष या विनाश पर आधारित नहीं है। तो इनका क्या मानना है कि जो सामाजिक जीवन होता है वो पारस्परिक लाभ और शांतिपूर्ण सहयोग पर आधारित है। नेक्स्ट लाइन है, सामाजिक व्यवस्था के बारे में पार्सन्स का विश्लेषण समावस्थान यानी होमोस्टैसिस सिद्धांत पर आधारित है। आगे देखिए, नैतिक, अभिमूलक एवं यंत्रपरक सामाजिक क्रियाओं की चर्चा इन्होंने की है। फिर है सामाजिक संबंधों की जटिलता है। आगे है हमारा समाज एक संगठनात्मक समाज है। अगली लाइन है, मनुष्य पूर्व निर्धारित नैसर्गिक विशेष गुणों के साथ पैदा नहीं होते हैं जैसा कि दूसरे प्राणी होते हैं। फिर है विचलनकारी व्यवहारों के पीछे अनेक सामाजिक सांस्कृतिक कारक होते हैं, उनमें प्रमुख है भूमिका द्वंद्व। अगली लाइन है, सामाजिक व्यवस्था के बारे में पार्सन्स का जो विश्लेषण है वो समावस्थान होम्योस्टैसिस सिद्धांत पर आधारित है। तो ये भी लाइनें जो है कुछ इसमें से रिपीट हो गई हैं, पर कोई दिक्कत नहीं है, एक दो बार देखने से वो लाइन अक्सर याद ही हो जाती है। अब आगे देखते हैं। आगे देखिए, लास्ट ये दो बचे हुए हैं। सामाजिक व्यवस्था के बारे में पार्सन्स का जो विश्लेषण है वो समावस्थान पर सिद्धांत पर आधारित है। फिर है अनुकूलन और विचलन को एक ही पैमाने के दो छोर के रूप में इन्होंने माना है, अनुकूलन और विचलन को। तो ये टालकट पार्सन से संबंधित उनके बुक्स के नाम थे और उनके जो कॉन्सेप्ट थे और उनके जो विचार, उनकी जो अवधारणाएं थी, उनका कथन था, ये सारी चीज़ें हैं। अगर आपने टालकट पार्सन्स को बहुत अच्छे से पढ़ा है तो आपको ये जो है वन लाइनर जो है आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, क्योंकि हमने इसे ब्रीफ में देखा है। अगर आप जो है डिटेल वीडियो चाहते हैं किसी भी थिंकर से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत लोग ऐसे हैं, 70% लोग ऐसे हैं जो वीडियो को देखते तो हैं लेकिन बिना सब्सक्राइब किए चले जाते हैं। और मतलब फ्री में आप कहीं कोई चीज़ आपको अगर मिल रहा है तो उसके बदले में आप सिर्फ इतना कर दीजिए कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करिए। और अगर आपका मन करे तो आप अपनी राय, अपना फीडबैक आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, तो उससे हमें थोड़ी मोटिवेशन मिलती है और हम अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ अगले को इनकरेज करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्योंकि कोई भी चीज़ जो है, मतलब जितने भी लोग हैं यूट्यूब पे कोई भी वीडियोस बनाते हैं, किसी भी तरह का वीडियो बनाते हो तो कहीं ना कहीं वो कुछ पाने के लिए ही बनाते हैं, क्योंकि किसी के पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि वो अपना मतलब फर्जी टाइम कहीं पे लगाए। तो अगर वो अपना टाइम दे रहा है, आपको मेहनत कर रहा है आपके लिए, तो आप बदले में उसके लिए सिर्फ इतना करिए कि आप वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और कमेंट करके बताया करिए वीडियो कैसा है और क्या वीडियो में क्या कमी है, या फिर आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए क्या वीडियोस। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।